जय हिंद दोस्तों। एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन, फिटर और वेल्डर ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए जो टेक्नीशियन की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आई थी, उसका सीबीटी एग्ज़ाम 30 जून को होने वाला है दोस्तों। फाइनली एनसीएल का एग्ज़ाम का डेट तो निकल कर आ चुका है। उम्मीद करते हैं आप अपनी तैयारी काफ़ी हद तक कर चुके होंगे, क्योंकि अब आपको तैयारी करने के लिए मात्र 20 से 22 दिन का समय मिला है। ये 20 से 22 दिन में और जो आपके बचे हुए हैं सिलेबस, उसको क्लियर कर लीजिए। तो देखिए, मेरे पास कल से काफ़ी सारे बच्चे के मैसेज आ रहे थे कि समय कम है और हमें कौन कौन से टॉपिक्स है जिसको जल्दी से कवर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए भी वीडियो बना रहे हैं और हमने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस किया, जिसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन टॉपिक के बारे में आपको बता देंगे। ऐसे तो पढ़ना आपको सभी सिलेबस होगा, सभी सिलेबस आपको क्लियर पढ़ना होगा, तभी आप कर पाइएगा। ठीक है कि किस एग्ज़ाम में किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे वो तो एग्ज़ाम में ही पता चलता है, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर से अगर आप मिलाते हैं तो काफ़ी जो है जानकारी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो वही जानकारी देखेंगे। और आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो अनिल सर IT एप्लीकेशन में जाइएगा, तो कई सारे जो है ट्रेड्स के कई सारे एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट PDF मटेरियल्स मिल जाते हैं, तो जा करके चेकआउट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रीशियन के जो कैंडिडेट्स हैं जो एनसीएल के एग्ज़ाम के देने वाले हैं, उनको ट्रेड से 15 टॉपिक्स पढ़ने हैं। आपको मालूम होगा, फंडामेंटल है, मैग्नेट सर्किट है, डीसी जनरेटर है, डीसी मोटर है, एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर है, ट्रांसफार्मर है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, इंडक्शन मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स है, बेसिक ऑफ वायरिंग है, बेसिक ऑफ थर्मल पावर है, नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी है, और इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये टोटल 15 आपके टॉपिक्स हैं। इन्हीं सभी टॉपिक से 70 क्वेश्चन पूछे हैं। 30 क्वेश्चन आपके नॉन टेक से होंगे, तो हम उसको अभी साइड कर देते हैं। ठीक है, आपको 70 क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। तो ये जो 70 क्वेश्चन का 2020 का हम पेपर एनालिसिस किए, तो इसमें आपको पता चलेगा दोस्तों कि 2020 के जो एग्ज़ाम हुए उसमें 70 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन आपके ट्रांसफार्मर के ही देखने के लिए मिले। 70 में से 40 क्वेश्चन आपके ट्रांसफार्मर के टॉपिक से पूछे गए। आपको दिखा देंगे, देख लीजिएगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखा है तो हमने पहले ही आपको दे दिया था कि देख लीजिए, उसके अनुसार अपनी तैयारी करिए। दूसरा जो है यहाँ पर विद्युत मतलब इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक से आपके टोटल 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे देखिएगा तो वायरिंग और मूल सिद्धांत जो है, बेसिक ऑफ वायरिंग एंड अर्थिंग से 6 क्वेश्चन थे, और एक क्वेश्चन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और एक इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल से था। इसमें से कुछ क्वेश्चन 22 में से निकल करके कुछ फंडामेंटल में भी आ सकते हैं, ऐसे भी हैं, लेकिन देखिएगा तो वो उसमें भी आ जाएंगे, फंडामेंटल में भी टॉपिक्स में आ जाते हैं। लेकिन 40 क्वेश्चन देखे तो ट्रांसफार्मर से ही देखेंगे। बाकी ये जो टॉपिक्स थे ये सभी से 0 क्वेश्चन पूछे। हम नहीं करेंगे, मत पढ़िए सभी टॉपिक्स। इस बार क्या पता कि मैग्नेट सर्किट से क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पूछते, हो सकता है कि डीसी मशीन से 20 क्वेश्चन पूछ दे, डीसी जनरेटर मोटर से 20 क्वेश्चन पूछ दे। लेकिन पिछली भर्ती में अगर आप देखिएगा तो ट्रांसफार्मर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन थे, तो अगर आप देखिएगा मिलाइएगा तो इसमें एक सेकंड आपको दिखा देते हैं। देखिए, इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 23 से क्वेश्चन नंबर 62 तक के जो क्वेश्चंस थे हैं आपके, वो देख लीजिए, आपको दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन है आपका 23 नंबर से, एनसीएल का प्रीवियस ईयर पेपर है। ये ट्रांसफार्मर से है, ये भी ट्रांसफार्मर से, ट्रांसफार्मर से, ट्रांसफार्मर से, ये भी ट्रांसफार्मर से। देखिए, ये देखिए यहाँ पर 28 नंबर, ये भी ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर से ये भी है, एडी करंट लॉस हो गया, ट्रांसफार्मर से है, ये भी ट्रांसफार्मर से है, इसमें भी आते हैं। देखिए, ये भी ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन है, ये भी आपके ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन है, इन्हें ट्रांसफार्मर, इन्हें ट्रांसफार्मर, इन्हें ट्रांसफार्मर, बाय ये ट्रांसफार्मर, ये सभी क्वेश्चन जो है आपके ट्रांसफार्मर से ही है। इस सभी 40 हो गया, 42 भी है, 42 है, ये 43 हो गया, ये भी 44 नंबर, 45 नंबर, ये 45, ये भी 46 नंबर, ये भी क्वेश्चन है। 47 हो गया, ये 48, ये देखिए 49, 50, ये देखिए 51, ये भी ट्रांसफार्मर से है।
आगे देखिए 52 भी था, 53 भी है, 54 भी है, 55, 56, 57, 58, 59, ये देखिए 60 तक, ये देखिए 61 में भी देखिएगा, तो यहाँ पे ये 61 में भी है, 62 भी है, और ये जो है 63 भी है। 62 तक जो है आपके क्वेश्चन सभी ट्रांसफॉर्मर से लगातार देखने के लिए मिल रहे हैं, देख रहे हैं ना। और देखते हैं अगला कौन सा टॉपिक था, तो सबसे हाई लेवल पे आगे जो है ट्रांसफॉर्मर ही है। ट्रांसफॉर्मर से 40 क्वेश्चन आपको हम बता दिए। अगला जो है ये देखिएगा, यहाँ पे सब स्टेशन एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे टोटल 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है आपको प्रीवियस ईयर पेपर आप देखिए तो आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये पीडीएफ जो है हमने एक एनालिसिस का पीडीएफ बनाया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 से 22 तक टोटल जो है क्वेश्चन ट्रांसमिशन से हैं। अब ये देखिएगा तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए 1 से 22 तक ये सभी जो है उसी से हैं। 9 नंबर तक इसमें है, फिर यहाँ पे 20 नंबर तक ये सभी जो क्वेश्चन आपके वो उसी टॉपिक से हैं। 22 तक 23 के बाद आपको ट्रांसफॉर्मर आ गया, फिर यहाँ 62 तक वही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा एक सेकंड, ये यहाँ 62 हो गया, 63 64 जो है फंडामेंटल से हो गया आपका ACNDC, और उसके बाद 65 से अगर आप आते हैं 65 से 70 तक ये आपका बेसिक ऑफ वायरिंग एंड अर्थिंग से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। और देखिएगा हमने आपको दे भी रखा है, इसमें आप देख लीजिएगा ट्रांसफॉर्मर से है तो किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हैं आप ये पढ़ लीजिएगा। कैलकुलेशन है, टर्न्स रेशियो है, वोल्टेज करंट है, वोल्ट प्रति टन है, लॉस एंड इफिशियंसी से है, यहाँ पर टेस्टिंग के से क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन से है, ट्रांसफार्मर के पार्ट से हैं, ट्रांसफार्मर के टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे, ऑपरेशन से पूछेंगे, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से अगर आप देखिएगा तो इसमें आप देखिएगा तो ओवरलोड लाइन्स से है, पावर सिस्टम से है, ऑपरेशन का प्रोटेक्शन से है, फॉल्ट है उससे है। वहीं अगर आप आते हैं वायरिंग एंड अर्थिंग में आते हैं, इससे भी 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें भी आपको वायर के कलर से पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन प्रतिरोध है, अर्थ से है, ग्राउंडिंग से है, इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको देख लेना है सिलेबस, एक बार देख लीजिए। और इम्पॉर्टेंट हम आपको तो पहले तो कहना चाहें कि आपको ट्रांसफार्मर को तो बढ़िया से आपको पढ़ लेना होगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल सके नोट्स, जितना मिल जाए, जितना क्वेश्चन बैंक मिल जाए, ट्रांसफार्मर को तो आपको पढ़ लेना है बढ़िया तरह से। दूसरा ये आपके इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन एंड TND से आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, टॉपिक्स पढ़ लीजिए, निमी का पढ़ लीजिए, जहाँ जहाँ से आपको मिल जाए गूगल कर लीजिए, यूट्यूब पर किसी का मिल जाए आपको ट्रांसफार्मर का कोई क्लास चला रहा है तो उसको पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद आप आज बेसिक ऑफ वायरिंग एंड अर्थिंग से पढ़ लीजिए। फिर आप इसको था कम भी पढ़े तो चले, क्योंकि आपको नहीं पूछा है पिछला, हालांकि इधर पूछ सकता है, लेकिन ये आपको हम तो प्रेफर करेंगे ये जो है 3 टॉपिक, इधर 2 टॉपिक, ये पूरी तरह से बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद आपको और समय मिलता है तो इधर सभी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले आपको ट्रांसफार्मर आज से शुरू करिए, कम से कम इसके 12-13 घंटा इसमें दीजिए बढ़िया से दिन भर, ठीक है। इसमें भी 10-12 घंटा दीजिए, उसके बाद इस पे दीजिए, उसके बाद फिर रिवीजन करिए, जितना जहाँ जहाँ से मिल जाए फिर पढ़िए, फिर 2-3 दिन इसमें लगातार दीजिए, इसके बाद आपको इसमें पढ़िए, ठीक है। तब आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए अच्छा अंक स्कोर करिए इलेक्ट्रीशियन के लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए बेहतरीन था मेरे ख्याल से। और कहीं दिक्कत होगा, कुछ सवाल होगा तो कमेंट करिएगा। हम भी अपने एप्लीकेशन में ट्रांसफार्मर के और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर देंगे, ये सभी के क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। आप उससे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हालांकि देखिए सबसे पहले तो समझिए कि आपको ये जरूरी नहीं कि पिछले जो क्वेश्चन पूछे वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन पिछले से आप समझ सकते हैं कि पिछले कैसा क्वेश्चन पूछा गया, इस बार कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पढ़िए और ये क्लियर करिए, बाकी इसके बाद अभी ये सब टॉपिक क्लियर करिए, ठीक है। नॉन टेक पर हमने फीटर ट्रेड पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, देख लीजिएगा। एक वेल्डर का आपको एनालिसिस करके वीडियो बना देंगे। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा और आप क्या सोच रहे हैं, और आपने तैयारी पूरी हुई कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। एग्ज़ाम आपका 30 जून को है, तो जल्द से जल्द आप कंप्लीट करिए अपनी तैयारी और रिवीजन पे लगिए।